इस पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु निवास करते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जीवों की उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई। आज से करीब 4 से 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ। उस समय पृथ्वी काफ़ी गर्म थी और उस पर जीवन संभव नहीं था। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। आदि वायुमंडल में तत्वों के परमाणु मुक्त अवस्था में मौजूद थे। जब पृथ्वी कुछ ठंडी हुई तो इन मुक्त परमाणुओं में आपसी संयोग होने लगा। इसके संयोग से तत्वों एवं यौगिकों का निर्माण हुआ। आदि वातावरण में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक थी और वे ही सर्वाधिक क्रियाशील थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में संयोग हुआ और जल का निर्माण हुआ। जल गैसीय अवस्था में वायुमंडल में मिल गया। इस प्रकार अमोनिया, मीथेन, एमिनो अम्ल, बसीय अम्ल, शर्करा, पिरामिडीन, प्यूरिन आदि का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी का तापक्रम कुछ कम हुआ तो जलवाष्प संघनित होने लगा और अति जलवृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप आदि समुद्र का निर्माण हुआ। आदि समुद्र के जल में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक घुल गए और इसमें रासायनिक संयोग होने लगे। इसी रासायनिक संयोग के फलस्वरूप एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण हुआ। एमिनो अम्ल, शर्करा, फास्फोरस आपस में संयोग कर नाभिकीय अम्ल का निर्माण किया। अंत में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के संयोग से न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ, जिसमें सेल्फ डुप्लीकेशन का गुण मौजूद हुआ। यहीं से जीवन की झलक मिलती है। न्यूक्लियोप्रोटीन के अणु के चारों ओर एक पतली झिल्ली का निर्माण हुआ और यह एक स्वतंत्र पिंड बन गया। इसके बाद कुछ अन्य परिवर्तन हुए और आधुनिक कोशिका का विकास हुआ। प्रारंभ में एक कोशिका का ही संपूर्ण जीव के रूप में मौजूद थे। ऐसे जीव आज भी हैं जिसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अब कोशिकाओं के पोषण की समस्या खड़ी हुई। आदि सागर में पोषक पदार्थों की कमी के कारण कोशिकाओं में जीवन संघर्ष प्रारंभ हुआ। कोशिकाएं क्लोरोफिल का संश्लेषण करके स्वपोषी हो गई। इन क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं से पौधों का निर्माण हुआ। वे कोशिकाएं जो क्लोरोफिल का संश्लेषण न कर सकी परपोषी रह गई और इन कोशिकाओं से ही जंतुओं का निर्माण हुआ। थैंक यू।